हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 4 विषय गणित कक्षा 7 हमारी डेट 26 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें क्या करना है, आपको नीचे कुछ ज्यामितीय चित्रों को उनके नाम तथा दैनिक जीवन में दिखने वाले चित्रों से मिलान करना है। क्या करना है, देखो ये क्या है, ये क्या है, जो डॉट होती है ये क्या होती है, एक बिंदु होती है। ठीक है, ये क्या है, बिंदु। ये क्या है, जो दोनों तरफ से मतलब जो इसकी कहीं पर भी इसका जो एंड है, अंत ना हो इसका, दोनों तरफ से, ठीक है, वो क्या होती है, एक रेखा होती है। ठीक है, उसके बाद अगर इसको क्या होता है, रेखा को हम माप नहीं सकते। रेखाखंड क्या होती है, इसका एक हिस्सा होता है जिसको माप सकते हैं, और दोनों कुछ ना कुछ इनका दोनों का कहीं ना कहीं दोनों तरफ से इसका अंतिम बिंदु होता है। ये क्या होती है, रेखाखंड। देखो मैं ये नीचे बॉक्स में से आंसर लिख रही हूँ। अब ऐसे तो मैच करेंगे नहीं, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे तो मैच करेंगे नहीं, तो मैंने साथ साथ यहीं पे आंसर्स लिख दिए। ठीक है, जैसे ये क्या है, एक बिंदु से शुरू होता है और खत्म कहाँ होता है ये नहीं पता। ठीक है, तो एक तरफ से ये इनफाइनाइट है, तो ये क्या है, किरण। उसके बाद है ऐसी दो रेखाएं जो आपस में कभी भी ना मिलती हो, वो क्या है, समानांतर रेखाएं। ऐसी दो रेखाएं जो कभी भी ना मिलती हो, समानांतर रेखाएं। उसके बाद ऐसी दो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को काटती हैं, वो होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, ऐसी दो रेखाएं जो आपस में काटती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। उसके बाद है यहाँ पे दो आपस में रेखाएं जो आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, जो समकोण होती हैं वो क्या होती है, लंबवत रेखाएं। जो आपस में समकोण होती है, लंबवत रेखाएं जो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। उसके बाद अगर एक ही बिंदु से बहुत सारी रेखाएं गुजरती हैं तो उनको बोलते हैं संगामी रेखाएं। एक ही बिंदु से बहुत सारी रेखाएं गुजरती हैं तो क्या बोलते हैं, संगामी रेखाएं। उसके बाद एक ही रेखा पर जब जो ये बिंदु है, एक ही रेखा पर जो ये बिंदु है, ये क्या है, संरेखी बिंदु। कैसे बिंदु है ये, संरेखी बिंदु। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया जो आपको ये पहचाननी थी। उसके बाद इसका ही हिस्सा है ये भी, इसमें आपको इनमें से पहचानना है कि ये क्या क्या है। ये क्या है, ये तो क्या है, किरण है। क्या है, किरण, एक पॉइंट से शुरू होती है। ये क्या है, आपस में रोड, ये आपस में कभी नहीं मिलता। ये क्या है, समानांतर रेखा है, ऐसे ही चलता जाता है, समानांतर रेखा है। पेंसिल है, इसको मैं माप सकती हूँ। ठीक है, ये क्या है, रेखाखंड। ये क्या है, रेखाखंड। पेंसिल क्या है, रेखाखंड। ये कैसे बिंदु है, कैसे बिंदु हैं ये, आपस में एक ही रेखा पर ये सारे बिंदु हैं, तो ये कैसे हैं, संरेखी, संरेखी बिंदु। ठीक है ना, कैसे हैं, संरेखी बिंदु। ठीक है, उसके बाद ये कैसे हैं, आपस में लंबवत। कैसे हैं ये, लंबवत, लंबवत रेखाएं। ठीक है, लंबवत रेखाएं। एक ही पॉइंट से जब बहुत सारी रेखाएं गुजरती हैं तो वो क्या होती हैं, संगामी। ठीक है ना, संगामी रेखाएं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है पूरा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी पहचान ली है कि किसमें कौन सा क्या लग रहा है, और जो ऊपर जो हमें पहचाननी थी कि ये रेखा है या फिर कौन सा ज्यामिति इसमें चित्र है ये, तो वो भी हमने लिख दिए हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, रफ कर देती हूँ। यहाँ पे स्पेलिंग ना समझ में आए तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, जो मैंने नीचे लिखी है वापस से। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में दिया गया है कि दिए गए वृत्त को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर खाली स्थान में लिखो। जो बिंदु ए है ये क्या है, ये इस वृत्त का क्या है, केंद्र है। बिंदु ओ क्या है, इस वृत्त का केंद्र है। उसके बाद है ए ओ बी। ए ओ बी क्या है, व्यास। ए ओ बी क्या है, जो ए ओ बी है ये क्या है, व्यास है। ठीक है, जो आपका केंद्र से गुजरता है और दोनों तरफ जो वृत्त को काटता है, उसकी जो बाउंड्री है उसको काटता है, वो क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, व्यास का आधा, आधा जो होता है वो क्या होता है, उसकी त्रिज्या। जैसे ओ सी है, केंद्र से जो आपकी सीमा पर जाती है वृत्त के, वो क्या होती है, त्रिज्या होती है, जिसको हम आर से दर्शाते हैं। तो ओ सी क्या है, त्रिज्या। ए सी क्या है, ए सी है जीवा। कहीं पर भी ऐसे बन रहे हो, या फिर ये है ए सी, या फिर इधर है, कहीं पर भी आप रेखा खींच रहे हो, इस रेखाखंड खींच रहे हो वृत्त के अंदर, वो क्या होती है, हमारी जीवा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है रेखाखंड जो ए बी है वो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रहा है। दो बराबर भाग क्या होते हैं, मतलब ये जो आधा हिस्सा हो गया ये क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया, सेमी सर्कल हो गया। ठीक है ना, दो बराबर हिस्सों में बांट रही है ना ये लाइन ए बी, तो ये और ये दोनों क्या हो गए, अर्धवृत्त। तो आधा हिस्सा क्या कहलाता है, दो बराबर हिस्से अर्धवृत्त कहलाता है, आधा वृत्त।
अगला है रेखाखंड जो AO है। जो रेखाखंड AO है वो रेखाखंड OB के बराबर है ना, ये और ये बराबर है आपस में, क्योंकि दोनों क्या है, ये त्रिज्या है। ठीक है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, क्योंकि मैंने बोला था केंद्र से जो आपकी सीमा पर लगती है वृत्त के, तो ये भी लगती है केंद्र से, ये भी सीमा पर लगती है और केंद्र से ये भी सीमा पर लगती है, तो तीनों ही क्या है, त्रिज्या है। अगला है बिंदु D की स्थिति। जो पॉइंट D है वो कहाँ पर है, देखो अगर इसके अंदर होता तो क्या होता, अगर इसके अंदर होता यहाँ पे तो ये अंदरूनी होता, लेकिन ये बाहर है, और या फिर सर्कल के ऊपर होता लेकिन ये बाहर है, तो हम लिखेंगे बाहरी बिंदु। इसको ठीक कर लो, बाहरी की स्पेलिंग को देखो बेटा, यहाँ बाहरी में ना नीचे आएगा र, ठीक है ना, यहाँ पे जो है ना, है के पैर में रे आएगा, ठीक है ना। इसको यहाँ पे ये ढंग से बन नहीं रहा है तो आप इसको बना लेना बाहरी, ठीक है। तो D क्या है, बाहरी बिंदु है। हो गया ये क्वेश्चन भी, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे चलो, नीचे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको जो खुद करना है, आपको अपने घर में से उन वस्तुओं के नाम लिखने हैं जिनके द्वारा आप एक व्रत बना सकते हो। किन के द्वारा बना सकते हो एक व्रत आप, देखो तो अब हम बना सकते हैं, हम व्रत पहला आप लिखोगे इसका आंसर, हम बना सकते हैं एक तो चूड़ियों से बना सकते हैं, ग्लास से बना सकते हैं, गिलास से, है ना, कटोरी से भी बना सकते हो, और जो चूड़ियाँ होती हैं, ठीक है, चूड़ियों से बना सकते हैं, ठीक है। तो 2 हमने लिख दिए। अगला क्वेश्चन है कि आपको साथ ही अपने आसपास से कोई 2 स्थितियां लिखिए जहां आप व्रत बनता हुआ देखते हैं। तो अपने आसपास आपको व्रत कहाँ पे बनता हुआ है, जो घड़ी है उस पर आपको डायरेक्ट तो नहीं दिखता, लेकिन आप अगर उसकी घड़ी को देखोगे तो वो गोल गोल इसी तरीके से घूमती है, अगर आप उस पर करोगे तो वो क्या बनेगा, व्रत बनेगा। एक तो हो गया घड़ी, और एक जो पहिया होता है, पहिया, ठीक है ना, वो भी। तो ये दोनों हो गए उदाहरण, पहले का हो गया एक इसका और फिर एक नीचे वाले का, दोनों के हो गए। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला, फिर यहाँ से आपका सेकंड वाला, ठीक है। इन दोनों के आंसर्स मैंने नीचे लिख दिए हैं। तो ये हमारी वर्कशीट है जो पूरी होती है। इनके अलावा भी अगर आपको कोई और उदाहरण अपने आसपास दिख रहे हैं जिससे व्रत बन रहा है तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है यही लिखने। तो चलिए यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।